बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करें पब्लिक ट्रांसपोर्ट मालिकान और हुकूमत में ठन गई। मालिकान ने पीर से पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने से इनकार कर दिया है। कहते हैं किराए में 20% कमी के साथ 50% सवारियों की कमी मंजूर नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन के अहदेदारों चेयरमैन हाजी अकरम जकी, सदर मलिक नदीम हुसैन, सदर पंजाब हाजी अब्दुल अजीज, सेक्रेटरी जनरल मलिक एजाज, तर्जमान एचएम जहांगीर और सदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट वर्कर्स यूनियन मियां खान बलोच ने बदामी बाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चेयरमैन अकरम जकी का कहना था कि किरायों में 20% कमी का फैसला कबूल किया। अब हमको 50% मुसाफिरों के साथ बसें चलाने पर मजबूर किया जा रहा है। 40 सीटों पे आप 20 मुसाफिर लेके जाएं, ये कैसे मुमकिन है? ये ऐसे मुमकिन नहीं हो सकता कि कोई आदमी बाजार में जाए, वो 2 किलो गोश्त ले और उसको बोले जी ये 1 किलो के हम पैसे देंगे। क्या ये मुमकिन है? हम भी उसी पाकिस्तान के शहरी हैं जैसे दूसरे लोग इस मुल्क के शहरी हैं। अगर उनके साथ ऐसा नारवा सलूक किया गया तो हमारे साथ फिर ये नारवा सलूक क्यों किया जा रहा है? आल पाकिस्तान पब्लिक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अहदेदारान चेयरमैन असमतुल्लाह नियाजी, मलिक मोहम्मद रमजान नायब सदर, फैसल मूवर्स के मालिक ख्वाजा अहमद शहजाद, नियाजी एक्सप्रेस के बजाज नियाजी समेत दीगर की जानिब से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। असमतुल्लाह नियाजी ने कहा कि जो SOPs तय हुए वो कुछ और थे और अब हुकूमत कुछ और कह रही है। ये किराया कम कर लें या मुसाफिरों की तादाद को कम कर लें। जो SOPs हमें बताए गए थे वो SOPs पे हुकूमत ने उस पर अमल दरामद नहीं किया। अब हमने ये फैसला किया है पूरे पंजाब में कोई भी ट्रांसपोर्ट अब कल से नहीं चलेगी और उस वक्त तक नहीं चलेगी जब तक नए SOPs नहीं बनेंगे। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि इस वक्त तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलेगी जब तक हुकूमत के साथ मुज़ाकरात नहीं होंगे। कैमरामैन एहसन जावेद के साथ वकार गुमन, लाहौर। पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स 2 धड़ों में तकसीम हो गए। इंसाफ ट्रांसपोर्ट फेडरेशन का कल ट्रांसपोर्ट चलाने का ऐलान। इंसाफ ट्रांसपोर्ट फेडरेशन पंजाब की लाई अड्डा पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। ट्रांसपोर्ट रहनुमाओं का कहना है कि हम गवर्नमेंट के SOPs के मुताबिक ट्रांसपोर्ट चलाएंगे। आपको बताते चलें पंजाब में ट्रांसपोर्टर्स 2 धड़ों में तकसीम हो गए हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब पर मुकम्मल इत्मीनान करते हुए उन्होंने जो हमारी ट्रांसपोर्ट के लिए जो SOPs जारी किए हैं तो वो बड़े सख्त स्ट्रिक्ट, लेकिन हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उस SOPs को फॉलो करते हुए ट्रांसपोर्ट चलाएं। और इंशाल्लाह आज रात 12 बजे के बाद हम पूरे पंजाब के जनरल बस स्टैंड में अपनी जो ट्रांसपोर्ट है उसको फंक्शन करने का ऐलान करते हैं और इंशाल्लाह आज से हमारी बस पूरे पंजाब के लिए रवाना होगी इंशाल्लाह। उधर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का डीजल की कीमतों में कमी के बायस किरायों में 25 से 30% कमी का ऐलान सामने आया है। हुकूमत ने मार्केट में अशिया की कीमतों में भी कमी का मुतालिबा कर दिया। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन तारिक नबील का कहना है कि डीजल की कीमतों में कमी की वजह से किरायों में 25 से 30% कमी का फैसला किया गया है। हुकूमत किरायों में कमी के पेश नज़र मार्केट में अशिया की कीमतों में कमी कराए ताकि आम आवाम को किरायों में कमी का हकीकी फायदा पहुंच सके। डीजल की कीमतों में कमी के बायस अवामी मफाद के पेश नज़र गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने खुद साख्ता तौर पर किरायों में 30% तक कमी का ऐलान कर दिया है। उधर एक बार फिर आटा बहरान पैदा होने का खदशा पैदा हो गया। हुकूमती छापों के खिलाफ फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया है। हुकूमती रवैये के खिलाफ फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने शादमान में वाक़या मरकजी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौका पर चेयरमैन पंजाब अब्दुल रऊफ मुख्तार ने कहा कि रवां माह फूड डिपार्टमेंट के चौकीदार से लेकर अफसरान तक को रिश्वत देकर गंदम फ्लोर मिल्स पर पहुंची। फ्लोर मिल्स की गाड़ियों को जबरन रुकवाकर हुकूमत ने गंदम अपने सेंटर्स पर उतरवाई। गंदम कब्जे में लेकर ऐसे खबर नशर करवाते हैं जैसे कश्मीर फतह कर लिया हो। अब्दुल रऊफ मुख्तार ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए फ्लोर मिल्स की मुकम्मल हड़ताल का ऐलान किया। फ्लोर मिलिंग इंडस्ट्री ने हालात में भी कोई इंतहाई कदम उठाने से ग्रेज किया, लेकिन अब इंडस्ट्री के हालात इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त हो गए हैं। गुज़श्ता दो रोज से जिली इंतजामिया और महकमा खुराक की जानब से फ्लोर मिल्स पर नाजायज़ छापों का सिलसिला जारी है। चादर और चारदीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल करते हुए फ्लोर मिल्स की दीवारें फलांग कर फ्लोर मिल्स में दाखिल हुए और पसाई के लिए रखी हुई 500 से 1000 बोरी गंदम को कब्जा लेकर मीडिया पे नशर किया गया जैसा कि कश्मीर फतह किया हो। मरकजी चेयरमैन आसिम रजा का कहना था कि हुकूमत ने सरगोदा, डीजी खान और मुल्तान समेत दीगर अजला में छापे मारकर हमारी तजलील की। हड़ताल में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की फ्लोर मिल्स भी हमारे साथ हैं। उन्होंने बताया कि अंदाजे के मुताबिक शहर में 1 से 2 रोज का आटा मुयसर है, जिसके बाद आटे का बहरान पैदा हो जाएगा। गवर्नमेंट चाहती है कि हम मिलें बंद कर दें, तो हम गवर्नमेंट को ये टाइम देते हैं कि वो खरीदारी कर लें, लेकिन हमारे
گھر کے اندر ہماری چار دیواری کے اندر مت آئیں. تو ہم نے کل سے ہڑتال کا جو اعلان کیا ہے اس میں بلوچستان اور کے پی کے ہمارے ساتھ شامل ہیں. سندھ کے اندر چونکہ میں کو مارا ہے تو لہٰذا وہ اخلاقی لحاظ سے یا سپورٹو ضرور ہیں لیکن ان کی ملز چل رہی ہیں، لیکن باقی تینوں صوبوں کی ملیں بند ہیں. فلور ملز ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ ملتان کی ضلعی انتظامیہ کی کارروائیوں کی وجہ سے ہڑتال کرنا پڑی. سیکٹری فوڈ اور ڈائریکٹر فوڈ کا رویہ قابل مذمت ہے. اب معاملہ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے سپرد ہے. کیمرامین سجاد احمد کے ہمراہ سعود بٹ، لاہور. ادھر پنجاب حکومت نے پیر سے 26 سے زائد صنعتیں کھولنے کی اجازت دے دی ہے. محکمہ صنعت و تجارت نے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی منظوری سے لاک ڈاؤن میں مزید نرمی کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. محکمہ صنعت و تجارت پنجاب نے متعلقہ انڈسٹریز کے لیے ایس او پیز جاری کر دیے ہیں. دفاع سے متعلقہ اشیاء تیار کرنے والی انڈسٹری، پاور لومز، فوڈ انڈسٹری، فلور ملز، پولٹری فیڈ، رائس ملز کو کھولنے کی اجازت دی گئی ہے. لائف سٹاک سے متعلقہ کاروبار، حفاظتی لباس، ماسک، گلوز تیار کرنے، سٹوریج، پرنٹنگ اور پیکنگ کی اجازت ہوگی. دودھ اور دودھ سے بننے والی اشیاء کی فیکٹریوں، سینیٹائزر، صابن، ٹیشو پیپرز، آئل اینڈ گیس پروڈکشن کمپنیاں، پاک اربن ریفائنری کمپنی، کھاد بنانے والی فیکٹریوں، ٹرانسپورٹیشن، ٹریکٹر، تھریشر، ہارویسٹر بنانے والی کمپنیاں، بیج، کھاد، زرعی ادویات، جانوروں کے چارے کی دکانوں کو بھی کام کی اجازت دی گئی ہے. میچ باکس، ایل پی جی آؤٹ لیٹس، سوڈا ایش انڈسٹری، موبائل فون بنانے والی کمپنیوں، اینٹوں کے بھٹے، ریت، بجری، سیمنٹ چھتیں تیار کرنے والے کارخانے بھی کل سے کھل جائیں گے. سائیکل، موٹر سائیکل اور کار انڈسٹری کو بھی کھول دیا گیا ہے. قذافی بٹ، سٹی 42. تاجر برادری نے ہفتے میں 7 دن 24 گھنٹے کاروبار کھولنے کا مطالبہ کر دیا ہے. کہتے ہیں کہ عید میں 1 ہفتہ باقی ہے. کل ٹرانسپورٹ کھلنے کے بعد بازاروں میں مزید دباؤ بڑھے گا. حکومت کا بیانیہ عوام نے مسترد کر دیا ہے. آل پاکستان انجمن تاجران کے عہدیداروں کی پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو. حکومت سے ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے کاروبار کھولنے کا مطالبہ کر دیا. جنرل سیکرٹری نعیم میر کہتے ہیں کہ عید میں وقت بہت کم ہے اور ایس او پیز پر عمل درآمد کرانا ناممکن ہے. عوامی دباؤ کم کرنے کے لیے 24 گھنٹے کاروبار کھولنا ناگزیر ہے. آپ کاروبار کو 24 گھنٹے 7 دن آنے والے دنوں میں کھول دیں. اس سے کورونا کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے، اور اگر آپ نے یہ کام نہ کیا پھر کورونا پھیلا تو پھر ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے. صدر آل پاکستان انجمن تاجران لاہور ملک امانت کا کہنا تھا کہ ہول سیل اور ریٹیل مارکیٹس کے لیے 2 شیڈول جاری کیے جائیں. ایس او پیز پر عمل درآمد حکومت کا کام ہے. تاجر برادری بھرپور ساتھ دے گی. ہم سمجھتے ہیں کہ یار تحفظ انسان کی زندگی پہلے ہے، اس کے بعد کاروبار ہے، لیکن سارا بورڈ ہے جو بوجھ ہے وہ کیا تاجر کے اوپر ہے؟ آپ اپنے اوپر بھی ڈالیں یار. آپ لاکھوں کروڑوں روپے تنخواہیں لیتے ہیں، آپ گھر میں بیٹھ کر آپ خدا کا خوف کریں. آپ یہ رمضان کا مہینہ یار غریبوں کا سوچیں. تاجر برادری نے کل ٹرانسپورٹ کھلنے پر چھوٹے شہروں کے خریداروں کی لاہور آمد پر معاملات مزید خراب ہونے کا اندیہ دے دیا. کیمرامین سید مراج کے ہمراہ سعید احمد سعید، سٹی 42. دوسری جانب پنجاب حکومت کا جمعۃ الوداع اور عید الفطر کی نماز کے اجتماعات کے لیے ایس او پیز جاری کرنے کا فیصلہ. پیر سے کھلنے والے شاپنگ مالز اور بین الاضلاعی پبلک ٹرانسپورٹ میں احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل درآمد کروایا جائے گا. صوبائی وزیر قانون کی زیر صدارت کرونا کمیٹی کا اجلاس ہوا. پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ جمعۃ الوداع اور عید الفطر کی نماز کے اجتماعات کے لیے ایس او پیز جاری کیے جائیں گے. عید کے اجتماعات کھلے میدان میں کروائے جائیں گے. اجلاس میں صوبائی وزیر صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال، چیف سیکرٹری پنجاب جواد رفیق ملک، آئی جی پولیس شعیب دستگیر، ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ، سیکرٹری انڈسٹریز، ایڈیشنل آئی جی اسپیشل برانچ، کمشنر لاہور ڈویژن اور متعلقہ افسران نے شرکت کی، جبکہ محکمہ صحت کے سیکرٹریز، ڈویژنل کمشنرز اور آر پی اوز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی. شہر میں کورونا کے 191 نئے کیسز سامنے آ چکے ہیں. ترجمان پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے، جس کے مطابق شہر میں کورونا کے کنفرم مریضوں کی کل تعداد 7,109 ہو گئی ہے، جبکہ اموات 97 ہو چکی ہیں. جبکہ پنجاب میں کورونا وائرس کے 383 نئے کیسز سامنے آئے ہیں اور کل تعداد 14,584 ہو گئی ہے.
आपको बताएं कि फ्रंट लाइन्स पुलिस ऑफिसर और एहलकार जबकि कोरोना के बढ़ते शिकार। पंजाब पुलिस में 2 दिनों में मजीद 39 कोरोना वायरस के मरीजों का इजाफा हो गया है। आपको बताते चलें लाहौर समेत पंजाब भर में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले पुलिस ऑफिसर्स और एहलकार की तादाद 372 हो गई है, जबकि 286 से जायद मुश्तबा मुलाजमीन को करंटीना सेंटर्स में मुंतकिल कर दिया गया है। 103 पुलिस ऑफिसर्स और एहलकार सेहतयाब हो गए हैं, जबकि 269 पॉजिटिव हैं। मुलाजमीन मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। पंजाब पुलिस ने 14,000 से जायद पुलिस मुलाजमीन के कोरोना टेस्ट मुकम्मल किए हैं। 4,272 के नताइज अभी तक सामने नहीं आए। IG पंजाब शुएब दस्तगीर का कहना है कि मुलाजमीन का बेहतरीन इलाज मुआलजा करवाया जा रहा है। कोरोना का शिकार होने वाले मुलाजमीन को फी कस 25,000 इमदाद भी दी जा रही है। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे नवाब टाउन के इलाके से, जहां पर 10 साला बच्चे को नामालूम मुल्जिमान ने कत्ल कर दिया। पुलिस ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। शमशानी गांव नवाब टाउन का रहायशी 2 बहनों का इकलौता भाई 10 साला गुलाम मुस्तफा गुज़िश्ता रोज अपने कजन अबू बकर के साथ घर से सामान लेने गया था। दुकान बंद होने की वजह से अबू बकर वापस आ गया, जबकि मुस्तफा किसी और दुकान से सामान लेने अकेला चला गया। 3 घंटे तक वापस घर न आने पर लवाहिकीन ने तलाश शुरू की तो जेरे तमीर इमारत से गुलाम मुस्तफा की लाश बरामद हुई। फोरेंसिक टीमों ने जय वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दी। मोहल्लादार कहते हैं कि गुलाम मुस्तफा के वालिद एक गरीब आदमी हैं, इनकी तो किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं जी, उनका किसी से कोई झगड़ा नहीं था। मासूम आदमी थे, इधर रहते थे किराए के मकान में। वो खुद बीमार थे, उनकी वालदा घरों में काम करती थी। ये बच्चा रात को 6 बजे के करीब लापता हुआ था। पुलिस का कहना है कि बदफेली के हवाले से भी तहकीकात की जा रही हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मजीद हकाइक सामने आएंगे, जबकि IG पंजाब शुएब दस्तगीर ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा फहद भट्टी, सिटी 42। आपको मजीद बताएं कि वज़ीर आला पंजाब ने नवाब टाउन में बच्चे के कत्ल का नोटिस भी ले लिया है। CCPO लाहौर से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली गई है। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ने नवाब टाउन में बच्चे के कत्ल के वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म देते हुए कहा कि मकतूल बच्चे के लवाहिकीन को हर सूरत इंसाफ फ्राहम किया जाए। उन्होंने कहा कि मुल्ज़िमान को कानून की गिरफ्त में लाकर मजीद कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से बुजुर्ग सियासी रहनुमा सरदार जुल्फ़िकार खोसा, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी उस्मान डार और MD वासा सैयद जाहिद अजीज़ की मुलाकातें हुई। सूबे के इंतजामी अमूर, टाइगर फोर्स और कोरोना वायरस से मुतल्लिक अमूर पर मुशावरत और तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और सरदार जुल्फ़िकार अली खान खोसा में अहम तरीन मुलाकात हुई। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में जनूबी पंजाब समेत सूबे भर के इंतजामी अमूर पर भी बातचीत हुई। वज़ीर आला ने बुजुर्ग सियासी रहनुमा से जनूबी पंजाब में मुकामी हुकूमत समेत दीगर अहम अमूर पर मुशावरत की। वज़ीर आला पंजाब से वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी यूथ अफेयर्स मोहम्मद उस्मान डार ने भी मुलाकात की। उस्मान डार ने वज़ीर आला को पंजाब में टाइगर फोर्स के बारे में ब्रीफिंग दी। सरदार उस्मान बुज़दार से वाइस चेयरमैन वासा शेख इम्तियाज अहमद, MD वासा सैयद जाहिद अजीज ने मुलाकात की। वासा मुलाजमीन की तरफ से कोरोना कंट्रोल फंड के लिए 40,13,000 रुपए का चेक दिया। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि मुश्किल वक्त में अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे, मुतासरा बहन भाइयों के लिए पेट काट कर वसाइल मुहैया करेंगे। ईद की आमद है। लॉकडाउन से तंग अफराद ने सड़कों पर आर्जी दुकानें कायम कर ली हैं और गारमेंट्स की फरोख्त इन्हीं आर्जी दुकानों में जारी है। तफसीलात बता रहे हैं सऊद भट्ट अपनी रिपोर्ट में। कोरोना वबा की पेश नजर लॉकडाउन को तकरीबन 2 माह का वक्त मुकम्मल होने वाला है। ऐसी सूरत हाल में नहर से करीम ब्लॉक इकबाल टाउन जाने वाली सड़क पर शहरियों ने अपनी गाड़ियों और सड़क किनारे आर्जी स्टॉल कायम कर रखे हैं, जिन पर लेडीज सूट, कुर्ते, जीन्स, टी-शर्ट, ट्राउजर और बच्चियों के गारमेंट्स मौजूद हैं। स्टॉल होल्डर्स का कहना है कि लॉकडाउन के बायस दुकानदारों ने ऑर्डर पर तैयार शुदा माल लेने से इनकार कर दिया, जिस वजह से सड़कों पर आर्जी स्टॉल कायम किए हैं। मोहम्मद विशाल नामी शहरी ने बताया कि वो पेशे से उस्ताद हैं, लेकिन लॉकडाउन के बायस इखराजात पूरे करने के लिए आर्जी स्टॉल कायम किया है। मैं वैसे शॉपकीपर नहीं हूँ, मैं एक टीचर हूँ और इन हालात के अंदर जब मेरी अपनी एकेडमी भी है वो भी क्लोज है और स्कूल वगैरह भी बंद है, तो हमने अपनी फैमिली को जो है वो सपोर्ट करना है। जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तो यकीन करें कि हमारी तो जो दुकानदार ज़रात है ना, जो छोटे तबके के दुकानदार उनकी तो कमर टूट गई है। ठीक है, अब हम अगर फुटपाथ पे आके बैठे हुए तो हम एक शौक से नहीं बैठे हुए, घर में बच्चे हैं, बच्चों की रोजी लेके जानी है। ठीक है, मजबूरी के तहत बाहर निकले हैं। खरीदारों का कहना था कि ईद की वजह से आर्जी स्टॉल्स का रुख किया है ताकि खरीदारी कर सके, जबकि गारमेंट्स के निर्खों में कोई ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं आया। अगर हम दुकानें तो है ही बंद है, अगर यहाँ पे आते हैं तो प्राइस थोड़ी सी कम मिल जाती है। तो ऐसे स्टॉलों में भी मसला होता है, कभी ये होते हैं, कभी नहीं होते, कभी मिलते हैं, कभी नहीं मिलते। शॉपिंग मॉल्स वगैरह, मार्केट्स वगैरह सारी बंद हैं,
तो इधर से गुजर रहे थे, हमने कहा देखते हैं इधर किस तरह चीज़ें वगैरह मिल रही हैं, तो रुके हैं, बच्चों वगैरह की तरह चीज़ें वगैरह देखी हैं। रेट में कोई खास फर्क नहीं है, मार्केट्स बंद होने की वजह से रेट्स काफ़ी तेज़ हैं। आरजी स्टॉल होल्डर्स का कहना था कि हुकूमत को फौरी तौर पर मईशत के लिए बेहतर पॉलिसी बनानी चाहिए ताकि मजीद मसाइल को दावत न दी जाए। कैमरामैन मोहम्मद सजाद के हमरा, सऊद बट, लाहौर। उधर शालामार बाग के अकब में गैर कानूनी बाजार सज गया, समाजी फासला नजरअंदाज, परिंदे और जानवर फरोख्त करने वालों के पास खरीदारों का रश लगा रहा। हुकूमत ने एक तरफ तो कोरोना वायरस से बचाव के पेश नजर 3 रोज के लिए बाजार और मार्केटें बंद कर रखी हैं, जबकि दूसरी तरफ शालामार बाग के अकब में जानवरों की खरीदो फरोख्त का गैर कानूनी बाजार लग गया। बाजार आने वाले खरीदारों ने समाजी फासले के अहकामात को भी नजरअंदाज कर दिया है। पैसा तेला कोल कोई नहीं, कारोबार कोल कोई नहीं, बंदा की करे, अपने बच्चों लिए ढेड़ लिए कमाना होता है, की करना है। दूसरी जानिब अहले इलाका इस बाजार की वजह से परेशान हैं। कहते हैं कि ये बाजार गैर कानूनी है लेकिन इंतजामिया खामोश है। सारा दिन तंग करते रहते हैं, कोई उठे बैठा मना करने, लेकिन लोग नहीं मना होंगे, अगों लड़ते हैं, कहते असी अपना काम करने तो दुकान ना वास्ता, हूँ की किसी को करी, मैं बुढ़ा बंदा, मैं किसी को लड़ नहीं सकता। अहले इलाका कहते हैं कि इस बाजार में कोरोना SOPs पर भी अमल दरामद नहीं हो रहा, इंतजामिया नोटिस ले। कैमरामैन अली नुमान के साथ रिजवान नकवी, सिटी 42। और अब बात करें कि रमज़ान के आखिरी अशरे में भी सरकारी नरखनामा नज़रअंदाज हो रहा है। गिरां फरोश फलों की मन मर्जी की कीमतें वसूल करने लगे हैं। दुकानदार कहते हैं कि आड़ती महंगाई के जिम्मेदार हैं, जबकि ग्राहकों ने जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया है। माह रमजान का आखिरी अशरा मगर महंगाई का तूफान थम न सका। फलों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। फल फरोशों ने सरकारी निर्खनामे हवा में उड़ा दिए। सेब 230 रुपए किलो की बजाय 280 रुपए, आड़ू 225 की बजाय 250 रुपए, खरबूजा 60 की बजाय 80 रुपए, केला सरकारी कीमत 170 की बजाय 200 रुपए फी दर्जे में फरोख्त हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि महंगाई के जिम्मेदार आड़ती हैं, जो खराब फल के साथ सौदा भी महंगा देता है। रेट आम का रेट वो दे रहे हैं 110 115, मंडी में 2000 रुपए की सिंगली की पेटी है। 2000 की पेटी लेके 10 में से 2 किलो 1.5 किलो दागे भी निकलने, क्या रेट बेचेगा दुकानदार? भाई हमें भी इज्जत प्यारी है, डेली जुर्माने करवाएं, जलील हों, बेइज्जत हों, हमें गवर्नमेंट रेट पे दें, वो 10 रुपये प्रॉफिट रख के शॉपर पास से डालेंगे। मैं बेचता हूँ 10 रुपये प्रॉफिट रख के। महंगाई का शिकार ग्राहक कहते हैं कि हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं, जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई ही नहीं की जाती, वो किससे अपनी फरियाद करें? जिम्मेदार आज कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। यहाँ तो रोज का नहीं पता चलता, सुबह और होता है, शाम को और होता है, हर एक का रेट डिफरेंट है। मांगते कुछ है, आगे बार्गेनिंग करें तब जाके कुछ होता है। गवर्नमेंट को कुछ तो करना चाहिए ना, वो आराम से सो रही है, ये जो मर्जी कर रहे हैं। अब सेब देखे 350 रुपए किलो दे रहे हैं और वो भी लगे हुए सारे, दूसरे वो 400 दे रहे हैं। ग्राहकों और दुकानदारों का कहना है कि महंगाई के जिम्मेदारों को जब तक इबरत का निशाना नहीं बनाया जाएगा उस वक्त तक महंगाई बेलगाम ही रहेगी। कैमरामैन इफ्तिखार अहमद के साथ फरहान यामीन, सिटी 42। फलों के बाद सब्जियों के निर्खों में भी उतार चढ़ाव जारी है। सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद न हो सका। शहरियों ने जिला इंतजामिया को खूब आड़े हाथों लिया है। रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में भी नाजायज मुनाफाखोरी को लगाम न डाली जा सकी। मक्का कॉलोनी बाजार में आलू का सरकारी निर्ख 60 रुपए होने के बावजूद 65 रुपए, जबकि प्याज 35 से 40 रुपए में फी किलो फरोख्त हुआ। टमाटर का सरकारी रेट 21, फरोख्त 25 रुपए में। शिमला मिर्च का सरकारी निर्ख 50, फरोख्त 30 रुपए में। लीमू का रेट 320 रुपए फी किलो रहा। मटर का रेट 95, जबकि फरोख्त 100 रुपए में हुआ। पालक का रेट 25 रुपए, 32 रुपए वाली गाजर का रेट 50 रुपए, 25 रुपए वाले करेले 40, अदरक का निर्ख 310, जबकि फरोख्त 320 में हुआ। इसके अलावा 190 वाला लहसुन 280 रुपए फी किलो में फरोख्त होता रहा। खरीदारों ने निर्खनामे पर मिले जुले रद्देमल का इजहार किया। उनका कहना था कि दुकानदार अपनी मर्जी के रेट्स लगाते हैं, दूर दराज के इलाकों से बड़े बाजारों में खरीदारी करने आते हैं, मगर कोई फायदा नहीं होता। कुछ चीजें हैं जो हमारी पहुंच से बाहर हैं, जैसे कि फ्रूट है। फ्रूट जो है वो इस टाइम बहुत हाई प्राइस पे है, मगर वेजिटेबल्स वगैरह है ये अच्छी फ्रेश भी हैं और ऊपर से रीजनेबल हैं। लगा दाल आ रहा है बंदा, मेरा मतलब एक 40 रुपए प्याज कहते ने, 100 रुपए का 3 किलो देता है, आला 30 रुपए बाजार चाह बिक रहा है। असी क्या एक बारी आए हैं, ले जाइए। प्याज जो 40 रुपए ही मिल रहा है और टमाटर जो है वो 30 रुपए बेच रहे हैं ये लोग। अगर वैसे मार्केट में देखें तो मैं वैसे निशात से हूँ, वहाँ पे 20 रुपए में टमाटर सेल हो रहा है। खरीदारों का कहना था कि लॉकडाउन के मसाइल से हुकूमत बखूबी आगाह है। मसाइल के अंबार के बावजूद आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। कैमरामैन सजाद अहमद के हमरा, साउथ बट, लाहौर। आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत ने कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करवाने की हिदायत कर दी है।
चीफ सेक्रेटरी पंजाब का कहना है कि एक दुकानदार की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जी हुई तो पूरी मार्केट को सील किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी जवाद रफीक मलिक ने डिविजनल कमिश्नर और RPOs को हुक्म दिया है कि जमातुल बिदा और ईद उल फितर के मौके पर सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने कहा कि बाजारों में ताजिर तंजीमों की मदद से SOPs पर अमल दरामद करवाया जाए। खिलाफ वर्जी की सूरत में दुकानदारों के खिलाफ इनफरादी तौर पर कार्रवाई करने की बजाय पूरी मार्केट को सील किया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया है कि बाजारों में SOPs की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सब्जाजार में LPG सिलेंडर फटने से आग लग गई। आहते जदगी से 6 गाड़ियां, 5 मोटरसाइकिलें, टायर शॉप समेत लाखों का सामान जलकर खाकिस्तार हो गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक सिलेंडर्स की दुकान के करीब एक कपड़े को आग लगी, जिसके बायस एक गैस सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से लगने वाली आग ने पास मौजूद गाड़ियां, मोटरसाइकिलों, लकड़ी के फर्नीचर और टायरों को अपनी लपेट में ले लिया। रेस्क्यू के मुताबिक आतिश ज़दगी से 6 गाड़ियां, 5 मोटरसाइकिल्स, टायर शॉप, पान शॉप, फर्नीचर, नीलाम घर और चाय का होटल जलकर खाकिस्तार हो गए। ताहम हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेस्क्यू की इमदादी टीमों ने 2 घंटों की जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। और अब बात करें एक मोर पुल के गिरदोनवा में सड़क की अबतर सूरत हाल के हवाले से, तो धूल मिट्टी से लोग बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। एक मोरिया पुल की तामीर का काम तकरीबन 3 साल कबल शुरू हुआ, जो आज तक मुकम्मल नहीं हो सका, जबकि हुकूमत ने कोरोना वायरस के पेश नज़र तरक्याती फंड्स भी वापस ले लिए हैं। एक मोरिया पुल के करीब सड़कों की खस्ता हाली के बायस धूल मिट्टी से लोग बीमार हो रहे हैं। आप देख लें कि यादगार वाला 9 दिन में तैयार हो गया है और ये हुकूमत ही नाकाम है। 3 साल हो गए हैं, ये अभी तक एक साइड नहीं मुकम्मल हुई। तकरीबन 3-3.5 साल हो गए इसको, ठीक है, और ये अभी तक बनने का कोई इसका इम्कान नहीं है। अभी तक तो ये आधा पुल नहीं हुआ, उसके बाद इन्होंने पल्ला आधा बनाना है, फिर उन्होंने वो तोड़ना है, फिर वो बनाना है। ये समझ लीजिए हमें 2 साल तक नहीं बनना। अहले इलाका का कहना है कि खराब सड़क के बायस हादसात होना भी मामूल की बात बन चुकी है। अजे तक मुकम्मल तक नहीं होया। लोग एडे को आवाजार हो गए ने, मिट्टी की वजह से बीमार, बुखार, नज़ला, जुकाम, हर चीज परेशान हो गए ने लोग। अहले इलाका का कहना है कि एक मोरिया पुल और सड़क का तामीराती काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करा के इलाके का देरीना मसला हल किया जाए। कैमरामैन अली नुमान के साथ उमर असलम, सिटी 40। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल कादिर का होम ग्राउंड खंडरात का मंजर पेश करने लगा है। इन्फेंट्री रोड और मियां मीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वाक़ क्रिकेट ग्राउंड अब्दुल कादिर के नाम से मंसूब करने का ऐलान महज ऐलान ही साबित हुआ। साबिक अजीम लेग स्पिनर अब्दुल कादिर का होम ग्राउंड मियां मीर बारादरी ग्राउंड खस्ता हाली का शिकार। अब्दुल कादिर के अलावा साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स आमिर सुहेल, नवीद अंजुम के अलावा कई फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स ने इसी ग्राउंड से क्रिकेट का आगाज किया। मरहूम अब्दुल कादिर की जिंदगी में ही ये ग्राउंड बदहाली का शिकार होने लगा था, जिस पर अब्दुल कादिर ने ग्राउंड बहाली के लिए कोशिशें की। गुज़श्ता बरस 6 सितंबर को अब्दुल कादिर की वफात के मौके पर हुकूमती और अपोजिशन अराकीन के साथ साथ गवर्नर पंजाब ने इन्फेंट्री रोड और मियां मीर क्रिकेट स्टेडियम का नाम अब्दुल कादिर के नाम से मंसूब करने का ऐलान किया। स्टेडियम का नाम तो तब्दील ना हुआ, मगर स्टेडियम खंडरात में तब्दील हो गया। नौजवान क्रिकेटर्स ने हुकूमत और क्रिकेट बोर्ड से तारीखी ग्राउंड को बहाल करके महफूज बनाने का मुतालबा किया है। ये बहाल की जाए ग्राउंड, क्योंकि जैसे हमारे जैसे नौजवान हैं वो नशों में लग जाते हैं, क्रिकेट ना हो, कोई गेम ना हो, फिर इनको कोई होता नहीं है, वो बहुत से नशे करते हैं, गुटके वगैरह खाते हैं। इस वजह से बहाल की जाए। जो उनसे भी लाहौर की ग्राउंडें बंद है। हम तो इधर खेलते हैं, कोई हमारी हेल्प नहीं इधर करता ग्राउंड के लिए। देखिए आप कितना गंद पड़ा हुआ है, कोई इसको साफ भी नहीं करता। ये खेलने वाली जगह, आपको पता है इंटरनेशनल अब्दुल कादिर थे, इस ग्राउंड में भी खेलते रहे, तो उनको चाहिए इस ग्राउंड की हिफाजत करनी चाहिए। अब्दुल कादिर मरहूम के साहबजादे रहमान कादिर का कहना था कि अफसोस कि कोई वादा पूरा नहीं हुआ। एक तो बेहद अफसोस है इस बात का कि जो भी हमारे पास लोग आए वादे करके गए और अभी तक जो है कोई इम्प्लीमेंट नज़र नहीं आया। वो सिर्फ महज एक जैसे कि बातें होती हैं। ग्राउंड के हवाले से मैं ये कहूँगा कि ये जो है, एक तो यहाँ पे शादी और ये आपके सामने ग्राउंड का हाल देखें कि यहाँ पे मेरे पापा जो है यहाँ से खेले हैं, नवीद अंजुम साहब, सुहेल, आमिर सुहेल साहब, इतने बड़े लेजेंड जो है वो इस ग्राउंड से जो हैं वो निकले हैं। उसके बावजूद भी ना तो इसकी लुक आफ्टर है ना कुछ है। क्रिकेट हलकों ने हुकूमत और PCB से अपील की है कि मियां मीर बारादरी ग्राउंड का नाम अब्दुल कादिर से मंसूब करने के साथ साथ इसकी बहाली के लिए फौरी इकदाम किए जाएं। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। कोरोना वायरस के बावजूद जुज़वी फ्लाइट ऑपरेशन बहाल हो गया। अंदरून बैरून मुल्क रिलीफ परवाज़ों का सिलसिला जारी है। इतवार को इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 7 परवाजें ऑपरेट की गईं। लाहौर एयरपोर्ट फ्लाइट इंक्वायरी के मुताबिक सेरीन एयर की
परवाज ER520 लाहौर पहुंची। लाहौर से सीरीन एयर की परवाज IR521 कराची रवाना हुई। दुबई से खुसूसी परवाज FZ8313 लाहौर पहुंची। इस परवाज से 200 के करीब मुसाफिर लाहौर पहुंचे हैं। मोलंडो एयर की खुसूसी परवाज कोलालमपुर से पाकिस्तानियों को लेकर दोपहर 12 बजे लाहौर पहुंची। 150 से ज्यादा पाकिस्तानियों को लाहौर छोड़ने के बाद मोलंडो का तैयारा YD 132 वापस खाली कोलालमपुर रवाना हो गया। PK 8302 शाम 5:30 बजे के करीब कराची से लाहौर पहुंची। PIA की परवाज PK 8303 दोपहर 1 बजे लाहौर से कराची रवाना हुई। कुवैत में फंसे हुए पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए हुकूमती इकदाम जारी हैं। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने कुवैत के खुसूसी तैयारे को लाहौर एयरपोर्ट पर लैंडिंग की इजाज़त दे दी है। ज़राए के मुताबिक कुवैत एयरलाइन की जानिब से खुसूसी परवाज को लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड करने की इजाज़त तलब की गई थी, जिसको मंजूर कर लिया गया है। खुसूसी परवाज 20 मई को 263 पाकिस्तानियों को लेकर कुवैत से लाहौर पहुंचेगी। CAA के डायरेक्टर एयर ट्रांसपोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर इजाज़तनामा भी जारी कर दिया है। CAA के मुताबिक कुवैत से पहुंचने वाले खुसूसी तैयारे के अमले को एयरपोर्ट पर उतरने की इजाज़त नहीं होगी। आपको बताएं कि रुकने कौमी असम्बली अली परवेज़ मलिक और रुकने सूबाई असम्बली गजाली सलीम बट की साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल 118 फयाज विर्क की रिहाइशगाह गढ़ी शाह आमद वालदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस किया। साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल 118 फयाज विर्क की वालिदा तबीयत नासाज होने के बाइस अमेरिका में इंतकाल कर गई हैं। MNA अली परवेज़ मलिक और MPA गजाली सलीम बट ने फयाज विर्क से इजहार अफसोस करते हुए कहा कि अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि मरहुमा को जन्नतुल फिरदौस में जगह मिले। अली परवेज़ मलिक का कहना था कि वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी से अपील करते हैं कि मरहुमा की मैयत को अमेरिका से पाकिस्तान में लाने में मदद करें। उन्होंने कहा कि अमेरिका में पाकिस्तानी सफारत खाने के साथ राब्ते में है ताकि मरहुमा की मैयत जल्द अज जल्द पाकिस्तान लाई जा सके। इस मौके पर इब्रार जट मलिक इमरान, मियाँ इमरान, सादत अली समेत दीगर लोग भी मौजूद थे। टेनिस स्टार असामुल हक ने भी एहतियाती इकदामात के साथ खेल के मैदान आबाद करने की हिमायत कर दी है। कहते हैं कि टेनिस में नुमाशी मैचेस हो सकते हैं मगर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स मुश्किल हैं। कौमी टेनिस स्टार असामुल हक का कहना है कि कोविड-19 की मौजूदगी में फौरी तौर पर बैन अल-अक़वामी सतह पर टेनिस की सरगर्मियां शुरू करना बहुत मुश्किल है। ताहम मुकामी सतह पर एहतियाती तदाबीर के साथ नुमाशी मैचेस का इनेकाद मुमकिन है। इंटरनेशनल लेवल पे खेलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत रेयर स्पोर्ट है जिसमें 140 से ज़्यादा कंट्रीज खेलती हैं। अब वो इस क्रिकेट की तरह नहीं है, फुटबॉल की तरह नहीं है कि दो टीमों को आपने इकट्ठा कर लिया, एक होटल के अंदर रख लिया और आप एक सीरीज़ करा सकते हैं स्टेडियम खाली होने में। यहाँ से आपसे अमेरिका से लोगों ने आना है, फ्रांस से आना है, यूरोप से आना है, पाकिस्तान से आना है, कोरिया से आना है, तो उन सब ने पता नहीं किन किन कनेक्शंस लेके किन किन जगहों पे आना है। असामुल हक का कहना था कि टेनिस के एक बड़े टूर्नामेंट में दुनिया के कोने कोने से खिलाड़ी शिरकत के लिए पहुंचते हैं। तमाम खिलाड़ियों के टेस्ट करके इन्हें एक जगह करंटीना में रखना आसान काम नहीं। बाहर से अगर आप किसी को लेके आ रहे हैं, बाहर से लोग अगर आ रहे हैं तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। मेरे ख्याल से आगे शुरू तो हो जाएगी प्रॉब्ली विदाउट फैंस के, लेकिन छोटे टूर्नामेंट्स होंगे, बड़े वाले आई डोंट सी देम रियली हैपनिंग। इतने दुनिया बहुत इन्वॉल्व है टेनिस में, प्लेयर्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। टूर्नामेंट में जो है ना कोई 100 प्लेयर आता है डिफरेंट कंट्री से, उनको एक जगह पे कंटेन रख के रखना एक होटल के अंदर और कहाँ से कनेक्शंस लेके आ रहे हैं, कौन कौन सी फ्लाइटें लेके आ रहे हैं, वो चेक करना बहुत मुश्किल काम है। असामुल हक का कहना था कि टेनिस के बड़े बैन अल-अक़वामी टूर्नामेंट के इनेकाद में अभी वक्त लगेगा। ये खेल क्रिकेट और फुटबॉल की तरह नहीं कि एक जगह खिलाड़ियों को इकट्ठा करके बंद दरवाजों में मैचेस करा लिए जाएं। असामुल हक का कहना था कि आहिस्ता आहिस्ता खेल के मैदान आबाद करने के लिए इकदाम करना होंगे। हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने हॉकी की सरगर्मियां बहाल करने के लिए हिकमत अमली बनाने का काम शुरू कर दिया है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल ओलंपियन आसिफ बाजवा के मुताबिक हॉकी की बहाली के लिए फेडरेशन पहले मरहले में 5A साइड हॉकी टूर्नामेंट करवाने की हिकमत अमली बना रही है। उनका कहना था कि सरगर्मियां शुरू करने से कबल हुकूमत से हिदायत लेने के साथ साथ FI8 और AF8 से भी इजाज़त लेंगे। हॉकी के बजाय कोरोना वायरस की सूरत में बेहतरी से मशरूत है। उन्होंने कहा कि बंद दरवाजों में क्रिकेट समेत दूसरे खेलों की सरगर्मियां होना खुशी की बात है। समाजी रहनुमा मुजम्मिल सफदर की जानिब से रुकने सूबा असम्बली मलिक नदीम अब्बास बारा और चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन मलिक जहांगीर के एजाज में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। दावत इफ्तार में कोऑर्डिनेटर PP 161 अजहर हुमायूं, मलिक शहबाज बारा, मुबशिर सफदर, महर अवैस, मोहम्मद बासित, मुदस्सिर सफदर समेत अजीज़ो अकारिब ने शिरकत की।
इस मौके पर कोरोना वायरस की वबा के खात्मे और मरीजों की जल्द सेहतयाबी के लिए खुसूसी दुआ की गई। LDA सिटी डायरेक्टोरेट की जमीन की गैर कानूनी खुदाई के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की गई। गैर कानूनी खुदाई करने वाले पुलिस के हवाले इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त दे दी गई। LDA सिटी कंट्रोल एरिया मुफ्ता तौर पर वराइज के इलाके में गैर कानूनी खुदाई में मसरूफ क्रेन और ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। स्टेट अफसर LDA सिटी की मुद्दत में पुलिस चौकी इंडस्ट्रियल एरिया का काछा में FIR के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी गई है। DG LDA अहमद अजीज तारर ने वॉच एंड वार्ड को मजीद मौसर बनाने की हिदायत भी जारी कर दी हैं। आपको बताएं कि हरबंसपुरा में फार्मेसी पर डकैती की वारदात हुई। डाकू हजारों रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए। आपको बताएं कि हरबंसपुरा पुलिस के मुताबिक फार्मेसी पर डकैती गुज़श्ता रात हुई। फुटेज में असलहा बरामद हुआ और डाकू को फार्मेसी में लूट मार करते हुए भी देखा जा सकता है। एक डाकू दुकानदार पर पिस्टल ताने खड़ा रहा, जबकि दूसरा कैश काउंटर से नकदी लूटता रहा। अब्दुल्ला नामी शहरी ने मुकदमा दर्ज करने के लिए थाना हरबंसपुरा में जमा करवाई है। पुलिस का कहना है कि मुलजमान की तलाश के लिए कोशिशें जारी हैं। आपको बताएं कि सेंट्रल पंजाब क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए ऑनलाइन वीडियो सेशंस और वीडियो लिंक लेक्चर्स का सिलसिला शुरू करने का फैसला किया गया है। वीडियो लिंक सेशंस 20 मई से शुरू होंगे। इब्तदाई तौर पर हेड कोच एजाज अहमद जूनियर खिलाड़ियों से 1-on-1 सेशन करेंगे। दूसरे मरहले में बल्लेबाजों, फास्ट बॉलर, स्पिनर्स और विकेट कीपर्स को अलग अलग लेक्चर्स दिए जाएंगे। लेक्चर्स में कौमी टीम के हेड कोच मिसबाह उल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनुस को भी मदऊ किया जाएगा। साबिक स्टार ओपनर, मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज, फास्ट बॉलर, स्पिनर्स और विकेट कीपर्स भी खिलाड़ियों को लेक्चर्स देंगे। लेक्चर्स का मकसद खिलाड़ियों को ज़हनी और आसाबी तौर पर मजबूत बनाना है। लेक्चर्स में बल्लेबाजों को 4 रोज़ा मैचेस में पिच की रोजाना बदलती सूरत हाल में एडजस्ट करने के तरीके भी बताए जाएंगे। फास्ट बॉलर्स को नया और पुराना गेंद इस्तेमाल करने के गुर भी सिखाए जाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने प्रोफेसर डॉक्टर नादिर जफर से उनके ससुर प्रोफेसर डॉक्टर फतेह खान अख्तर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर प्रोफेसर डॉक्टर फतेह खान अख्तर के साहबजादे अब्दुल्ला मलिक, प्रोफेसर डॉक्टर नादिर जफर के साहबजादे एजाज जफर खान और डायरेक्टर अली भी मौजूद थे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि प्रोफेसर फतेह खान अख्तर का शुमार मुल्क के सीनियर तरीन डॉक्टर्स में होता था। उनकी मेडिकल के शोबे में गिरा कदर खिदमात को भी कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान शोबा तिब से ताल्लुक रखने वाली एक सुलझी हुई शख्सियत से महरूम हो चुका है। प्रोफेसर फतेह खान अख्तर का खिलापुर करना मुश्किल है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि हमारी फैमिली आपके गम में बराबर की शरीक है। अल्लाह ताला मरहूम को अपने जवारे रहमत में जगह दें और तमाम अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। और अब बात करें कि पीस फॉर लाइफ फाउंडेशन की जानिब से कोरोना लॉकडाउन से मुतासिर अफराद में ईद गिफ्ट तकसीम किए गए। तेजाब अहाता पीली कोठी में पीस फॉर लाइफ फाउंडेशन की जानिब से 100 खवातीन और 50 बच्चों को ईद गिफ्ट के तौर पर कपड़े दिए गए। सदर पीस फॉर लाइफ फाउंडेशन मियां आमिर जाक का कहना था कि मुखैर हजरात को गरीब लोगों की मदद के लिए सामने आना चाहिए। इस्तात के मुताबिक गरीब और नादिर अफराद की मदद करनी चाहिए। ईद गिफ्ट तकसीम करने के मौके पर शहबाज अली, इकरा शहबाज, मोहम्मद आजम, कामरान इब्रार, शाहजेब आमिर, शाफिर सरवर समेत दीगर अफराद भी मौजूद थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।